वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। वो वफादार है, वो ईमानदार है। उन्होंने अगर कहा है मैं तेरे यश और कीर्ति को फैलाऊंगा, मैं क्रोध हम दूंगा, अत्याधिक तेरे मान सम्मान को बढ़ाऊंगा। तभी वो बाइबल का परमेश्वर वफादार। अगर आप सच्ची आराधना करके परमेश्वर अत्याधिक बनाएंगे। आइए और छोटे से गीतों को आज उसके बाद हम कमान आज भी दूसरा दिन भी अत्याधिक टोटल दर्शन जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा का अलौकिक दर्शन यीशु चलता रहे, यीशु मसीह चल भी रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आगमन है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज के नंबर हालेलुया, हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में चढ़ो तो तू वहाँ है, अधलोक में जाओ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ो तो तू वहाँ है, अधलोक में जाओ तो तू वहाँ है।
तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। भारत अत्यधिक हालेलुया। आइए हम वचन में जाए इससे पहले हम वचन के लिए बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हालेलुया। और नेटवर्क के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, है ना। अभी तक नहीं हुआ था लेकिन अब हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा बढ़ा उतनी उतनी ज्यादा और ज्यादा स्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हर भाई बहनों को, प्रभु के दासों और दासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम वचन में जाए इससे पहले हम प्रार्थना करवाएंगे। यहीं पर हमारे भाई प्रभु के दास मेवा भाई आप प्रार्थना करेंगे। हम वचन में जाए इससे पहले वचन के लिए दुआ। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्यारे, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे का सीजन हमारे परमेश्वर। यस, आप पवित्र पिता परमेश्वर धन्यवाद करते राजा। आज दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज उपवास प्रार्थना का प्रभु श्री दूसरा दिन है परमेश्वर पिता। आपने और अलौकिक काम किया परमेश्वर पिता, बड़े बड़े चमत्कार किया परमेश्वर पिता। प्रभु जी उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तेरे जवान दासों ने परमेश्वर पिता आज प्रभु जी सच में आ जाओ तेरे भवन में बैठकर प्रभु जी वो तेरे नाम की महिमा के साथ साथ खुदाबंद हमारे देश के शांति के लिए प्रार्थना आराधना किया परमेश्वर खुदाबंद। उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस समय जो मीटिंग के लिए मेरे परमेश्वर जहां
जहां जहां से परमेश्वर तेरे लोग जुड़े हुए पिता, वो परमेश्वर पिता उस जगह पर प्रभु श्री आपकी उपस्थिति को मांगते परमेश्वर, बेस्ट नेटवर्क को हम मांगते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु श्री, क्योंकि हर एक वस्तु आपके निरंतर में है मेरे परमेश्वर पिता, ताकि खुदा जब आपके दास प्रभु श्री आपके वचन को लेकर आते हैं परमेश्वर, जब आपके वचन को बोलता है प्रभु श्री, हर एक के परमेश्वर पिता हर एक के पास पहुंचने पाए प्रभु, और वो वचन फलने पाए मेरे परमेश्वर खुदाबंद। और जितने भी परमेश्वर पिता नेटवर्क में प्रॉब्लम लाने वाली आत्मा है, वो यीशु के नाम में आउट हो जाए मेरे परमेश्वर, दूर हो जाए मेरे प्रभु से। हाँ मेरे पवित्र आत्मा, तू नियंत्रण लेने वाला परमेश्वर खुदा, तू अद्भुत काम कर परमेश्वर, हर एक के परिवार में, हर एक के घराने में, हर एक के रिश्तेदारों में, हर एक के गांव में परमेश्वर पिता एक आश्चर्य काम होने दे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच में चलने फिरने वाला परमेश्वर है प्रभु से। हम धन्यवाद करते खुदा, आप अपने लोगों को कहते परमेश्वर, न मैं तुझे छोड़ूंगा और न मैं तुझे त्यागूंगा कहे परमेश्वर खुदा। हाँ मेरे स्वामी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे इस झुंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी जो मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते खुदा, हर एक पर एक बार फिर से प्रभु जी आप निरंतर लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते खुदा, दास तेरा है परमेश्वर पिता, और कलाम भी आपका है प्रभु जी, आप अपने दास को इस्तेमाल कर खुदा, यीशु मसीह के महान और समर्थी नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आज फिर नेटवर्क को 40 पहुंचाया और पहुंचाए और बढ़ने के लिए दुआ करे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतिभा बहन और जितने भाई बहन हैं, नागिन और प्रार्थना योद्धा लोग हैं। सचमुच में हमारे सचमुच में संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का करोड़ों अनगिनत धन्यवाद हमारे जवान भाइयों के लिए। और इस समय का जो प्रार्थना और पूरा पूरा 3 दिन उपवास और प्रार्थना में, और उनका परिणाम जो है एक भयानक जा रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में बवंडर के समान परमेश्वर का एक सामर्थ्य उतर रहे हैं। एक भयानक द्वार परमेश्वर ने दरवाजा और रास्ता साफ कर दिया है, खोल दिया है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो आइए कुछ बातों का हम मनन करेंगे और घोषणा करवाएंगे। हालेलुया हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 का 15-16। आज से इस भवन पर अगर हम इन वचनों को ले, और आज फिर से जितने दुआएं हुए हमारे यहाँ, हमारे जवानों के यहाँ, आप जितने जुमे पे जुड़े हमारे भाई बहनों के यहाँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अत्यधिक बढ़ोतरी का, अपरंपार आशीष का सोता बनने का सिलसिला है ना। अब तो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद, बेमेतुरा में भी एक बहुत बड़े ब्रांच खोल दिया। हालेलुया, बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक अत्यधिक आशीषित सो हालेलुया। आलू वाला जब उदाहरण देते हैं, सचमुच हमारे भाई बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उतने दूर रह करके भी हमारे आशीर्वाद प्रार्थना कर रहा। हालेलुया, है ना। भले जुमे पे जुड़ करके अत्यधिक अपने तन मन और आत्मा में होकर सपोर्ट को भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जवानों का सचमुच में इस समय का उपवास, इस समय जो श्रद्धा से स्व इच्छा से परमेश्वर के भवन में आना, प्रार्थना करना, बैठना। आज तो मैं जब दंडवत कर रहा था और अत्यधिक मैं दुर्बल हो रहा था, और मैं जान गया कि परमेश्वर बहुत बड़े चमत्कार कर रहे हैं। उसके बाद यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह हमारे बीच में चल रहा था, और उनका सीधा प्रमाण हमारे भाई को दिखा दिया, कोमू को दर्शन। हालेलुया। और एक एक आप लोग दुआ जो कर रहे हैं, पीएल बैठ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, धन्यवाद। देखो जय मसीह बोले छोटे से पीएल। हालेलुया। इनका भी बड़ी गवाही है, बोलते बोलते जब दिखाता है तो मालूम है ना। 4 साल का हो गया, 1 रुपया का है ना तेल मालिश भी नहीं किया गया। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सेका नहीं गया। हालेलुया। हाँ हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और सचमुच में प्रभु का स्वर्गदूत ही नहीं, प्रभु चल रहे हैं। और जब प्रभु ने हर एक दासों का, हर एक दासियों का, हर एक जवान और नन्हे नन्हे लगभग 14 साल 15 साल के बच्चे लोग भी फुल टाइम उपवास में है मेरे प्रियो। आप लोग दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए।
और सचमुच में इन नन्हे नन्हे बच्चों के उपवास और प्रार्थना, अगर वो सच्चे मन से, मैंने पहले कहा, निष्कपट मन से की गई प्रार्थना, परमेश्वर अत्याधिक अपने सामर्थ्य दिखाता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज फिर से हम एक वचन को लेकर के, कल मैंने कहा बचा हुआ, आज हमें एक भविष्य सूचक हम घोषणा करेंगे। हालेलुया, हम घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचनों को, कलाम को हम रिसीव करेंगे और दावे के साथ कहेंगे, और वो काम परमेश्वर करेगा। कुछ घोषणाएं उन्हें हर एक जवान लोग बोलेंगे, उसके बाद वचनों में जाएंगे। मैं फिर से उठ खड़ा हूं, बोले खड़ा चल, अब मैं विचलित नहीं होऊंगा। बोले अब मैं विचलित नहीं होऊंगा, हर बार विचलित नहीं होऊंगा। मेरे विरुद्ध अंधकार की योजना मैं बोल रहा, मतलब आप सब लोग अपने अपने बोले, मेरे विरुद्ध अंधकार की हमने क्या कर दिया, उन्हीं के ऊपर उलट दिया यीशु के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरा भाग्य, मेरा भाग्य सुरक्षित है। हालेलुया, मेरा भाग्य मसीह में सुरक्षित है, सुरक्षित है, स्थापित है, पूरी खड़ा कर दिया परमेश्वर ने, मजबूत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, हे पिता, हे पिता, हर वादा को बड़ी वापसी के लिए एक अधारी में, तथारी में बदलने के लिए, हालेलुया, मतलब हर वादा एक बड़ी वापसी के लिए क्या हो गया, बेदारी में बदलने के लिए। मतलब जो वादा था वो खत्म हो गया, रास्ता खुल गया, और बड़ी बेदारी में क्या कर दिया, उनको बदलने के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मतलब जो शैतान ने जो आपके लिए श्राप रखा था, उसे परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु के, हर एक लोग बोलो 338 दिन में बोल रहे हैं, और सब लोग मिलकर के कितना बोल रहे हैं, हालेलुया। शत्रु के हर छिपे हुए जाल को रद्द करते हैं, रद्द करते हैं। हमारे बच्चे ईश्वरीय कृपा सुरक्षा में है। आमीन, आमीन। आपका गवाही बनने जा रहे हैं, सब लोग बोले आपका गवाही बनने जा रहे हैं। आमीन, आपका गवाही बनने जा रहे हैं, आपका कहानी जीत की ओर साथ परिवार। परमेश्वर ने रास्ता क्लीन कर दिया है। आप आगे बढ़ो, आप मत डरो, आप घबराओ मत। आज्ञा, अगर प्रभु का एक एक वचन, मैंने फिर से कहा, ये बाइबिल नहीं बदलेगी, ये बाइबिल इतनी रहेगा, ये बाइबिल जो है इतनी पन्ना रहेगा, ये बदलेगा नहीं, पर बदलेंगे आप और मैं। और प्रभु ने अगर हमें चुनिंदा प्रार्थना और एक आशीष वचन दिया है, प्रतिज्ञा, और उन्होंने अगर कहा है, आप पढ़ करके देखिए, इस वचन के अनुसार इर्मिया 1 का 5, 9 और 10 को पढ़ेंगे। पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले ही, हाँ, ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा अभिषेक हुआ है नहीं हुआ है, या होगा नहीं होगा, है ना। आप मत सोचिए, आपने मसीह में आ गए हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं, क्या,
हाँ, गर्भ में रचने से गर्भ में रचने से पहले पर चित्त लगा आप पर चित लगा दिया है। और उत्पन्न होने से और यदि धरती में आने से पहले, मैंने तेरा आपका पैदा होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक मैंने शक मत कर। अगर आज ये वचन आ रहे हैं तो शक मत करे और कहे आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक, बोलो परमेश्वर ने मेरा अभिषेक माँ के गर्भ में रचने से पहले चित लगाया और इस धरती पर आने से पहले मेरा अभिषेक किया गया है। बोलो मेरा अभिषेक किया गया है। बोलो मेरा अभिषेक किया गया है। बोलो मेरा अभिषेक किया गया है। अभिषेक, आप लोग अभिषेक के लिए भाग रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? आपका अभिषेक हो गया है। हालेलुया। आज भयानक खुशी हुआ ऐसे हमारे भाई बहन को, है ना, अगर अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे दिनों में, और यहां पर जब कहते हैं रियल में मेरे प्रियो वास्तविक परमेश्वर हैं, रियल गॉड हैं, वास्तविक पिक्चर है। और वो क्या कह रहे हैं? मां की गर्भ में रचने से पहले 4-5 लोग कट, उनके लिए दुआ करें। मतलब 45 चढ़ गए आज, फिर से दुआ करें। मतलब हमारे भाई बहनों का दुआ, जवानों का उपवास, प्रार्थना। और मालूम है सचमुच में 60 दिन पहले का, अब लगभग 30 दिन बचा हुआ है। 90 दिन का पहले वाला भविष्यवाणी बोलता है पहले सालों से जो आप प्रार्थना करते हैं, सालों से आपने जिस बेदारी के लिए, जिस सुरक्षा के लिए, जिस भीड़ के लिए, और प्रभु कहता है वो हो गया है। बोलो आमीन, बोलो आमीन हालेलुया। मतलब आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ईमानदार, मैंने कहा रोज मैं कहता हूं, अगर जब सुनते उसी दिन से ईमानदार बन जाइए, उसी दिन से। सचमुच में आज का मैं रियली में बार बार अगर दर्शन का जिक्र करूं तो सोचो, अगर जितने जेल में पास्टर, चाहे वो अपराध करके, चाहे बिना अपराध के, चाहे उन पर झूठा धर्मांतरण का केस, अगर हम सच्ची श्रद्धा से, अगर हम आंसू बहाते हैं, पूरा एक एकाग्रता, पूरा मन से, अगर पूरा मन से आप अपने पड़ोसी के लिए जो बीमार में है, जो गरीबी में है ना, प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पापी लोग मन फिराए, बीमार लोग चंगे हैं, और अपराधी लोग अपराध से मन फिराए। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करोगे, मतलब पूरी श्रद्धा से, आप अपने दुश्मन, जो आपको दुश्मन समझते हैं, जो आपके लिए कड़वाहट रखते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करोगे, भयानक बेदारी आने वाला है। बोलो आमीन। मसीह में हमारे हर भाई बहन, मसीह में हमारे हर भाई बहन, हमें बाइबल में सीधा कहा है, क्या कहा है? तुम आशीष का वारिस, हम आशीष का उत्तराधिकार हैं, हमारे पास आशीष का खदान है। और यदि हम वहां पर शराब देंगे तो कहां निकलेगा? निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में कहा है तुम आशीष के वारिस हो, इसलिए तुम आशीष दो, और जो आशीष के योग्य हैं वो फलवंत होंगे, और अयोग्य हैं वो आपके ऊपर गदगद ले आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए, सब लोग निकालिए, सब भाई बहन निकाल लीजिएगा बाइबल, इर्मिया 1:5 पद को पढ़े। हर भाई बहन, हेमलता, किरण, श्री राम भैया, पूरे परिवार, ओमेश्वरी बहन, बैसाखू राम साहू भाई, हालेलुया। आज जितने भाई बहन है सब बाइबल खोले। मैं भी बाइबल नहीं खोला, मैं भी खोल लेता हूँ। चलो ठीक है, अभी 4-5 दिन से खोलता नहीं, वचन आ जाते क्या करूं? हालेलुया। चलो मैं भी खोल लिया। हालेलुया। प्रेस संख्या बताएंगे, जल्दी बताए। प्रेस 800 3 खोल लेंगे, मतलब पड़त आपके जीवन में आशीष ही आशीष है। हालेलुया। है जिसे संसार श्राप कहते उसे आप कह दो। अभी हमारे एक भाई गीत गा रहे थे, हमारे हीरा भाई गीत गा रहे थे, है ना? कौन से गीत गा रहे थे भाई? दोहराइए। हालेलुया। मेरे संग जहां लोग श्राप देते वहीं पर आशीष की घोषणा करें। जहां सुखी होती वहां पर सेना खड़ी होती है।
हालेलुया। सारा संसार आपको श्राप देता तो आप क्या कहें? वो तो मेरे लिए आशीष बन गए। बोलो आमीन। आप गवाही में बदल जाओगे, आप गवाही में बदल जाओगे। हालेलुया। और अच्छे हमारे उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, है ना, एक कोरा जब हम लोगों को दर्शन में आया तब याद आता है। हालेलुया। क्या जिसे ठुकरा दिया था। हालेलुया। हम याद करते हैं। क्या याद करते हैं? आपका नाम काट दिया जाए, आपको निकाल दिया जाए, आपको छोड़ दिया जाए, आपको त्याग दिया जाए, तो बाइबल क्या कहते हैं? मेरा जीवन यीशु। हाँ, उस कोरस को दोहराएंगे, एक लाइन दोहराएंगे। चाहे तूने आनंद, हाँ, जिसे ठुकरा दिया था मैंने, उसे तो हाँ, उसे क्या कौन अपना ले? यीशु ने अपना ले। मेरा जीवन सूना था जिसे आनंद से भर दिया। आनंद से अगर जिसे प्रभु ने अपना लिया, चाहे आपके अगवे ने भी आपको क्यों ठुकरा क्यों ना दिया। कई लोग बोलते ना हमें निकाल दिया, चलो निकाल दिया होगा, लेकिन यीशु ने आपको अपना लिया। चलो आपको अगर मान लो जाए आपके माँ बाप ने भी निकाल दिया होगा, आपको परमेश्वर आज रियल में आज पूरा सोए सोए वाला दर्शन नहीं याद रखना, जीवित दर्शन कई बार याद आते हैं, कई बार याद आते हैं। कईयों ने, है ना, तुम योग्य हो और हम अयोग्य हैं, है ना। तो बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। मेरा जीवन सुनी था, तूने क्या कर दिया? आनंद से भर दिया। तूने आनंद से भर दिया। और मालूम है मेरा जीवन क्या कर दिया? इतना अनंत प्रेम से जिसे दुनिया ठुकरा देंगे मेरे प्रियो, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। असंभव तेरे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले, कितना बड़ी बात है। कोई दास कह रहे हैं क्या? कोई और बोल सकता है क्या? भविष्यवाणी कर दिया है प्रभु ने, यीशु मसीह जिंदा है। बोलो यीशु जिंदा है, बोलो यीशु जिंदा है। कौन? यीशु है, वो जिंदा है। आज यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक इर्मिया को बुलाया जाना नहीं, आपको और मुझे बुलाया जाना। बोलो आमीन। आप अगर ये वचन केवल इर्मिया नबी के लिए है क्या? क्या वो इर्मिया भविष्यवक्ता के लिए है क्या? आज आपके और मेरे लिए भी है। आप यदि कहेंगे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का क्या बनाया? देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आज्ञाकारिता में रहोगे तो। लोगों को दिखाएगा। हालेलुया। जातियों का भविष्यवक्ता, वो समय आ रहे हैं, वो समय आ रहे हैं जातियों का। और यदि आपको यकीन नहीं होता है ना तो आप पढ़िए यशायाह 42 का 6, 7, 8 जल्दी पढ़िए। ये टोटल प्रकाशन है। हालेलुया। हालेलुया। मुझ यहोवा ने हाँ तुझको धर्म से बुला लिया है। हाँ मैं तेरा हाथ थाम कर हाँ तेरी रक्षा करूंगा। हाँ मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। आमीन। की आंखें खोले, हाँ बंदियों को बंदी गृह से निकाले, हाँ। और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको गाल कोठरी से निकाले। बहुत मैं यहोवा हूँ, हाँ मेरा नाम यही है। हाँ। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। और जो स्तुति मेरे योग्य है हाँ। खुद हुई मूर्तियों को ना दूंगा। सोचो कितना बड़ी बात है। क्या वो खुद ही मूर्तियों को महिमा देगा? हालेलुया। अब यहां पर हम देखते हैं कई बार क्या होता है, दर्शन मांगो। दर्शन मांगना चाहिए, रियल में दर्शन मांगना चाहिए, रोज मांगना चाहिए, रोज मांगना चाहिए। हर एक बूढ़ी स्त्री के बारे में आप लोगों को बताया था कि उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे दर्शन दे, मैं तुझे तेरे साथ खाना खाऊंगा।
और मालूम है वो जब गया रोड में एक नन्ही सी भूखी भिखारी लड़की मिला और उन्हें अपना डिब्बा दिया, अपना खाना दिया और उनकी मुस्कुराहट देखा। और जब घर में गए उनके अंदर इतना आनंद आया, शांति आया। और मालूम है आज ये वचन क्या करें, कई बार लोग दर्शन मांगते हैं और बोलते हमने तो दर्शन मांगा, आपको क्यों दिखाता है। अगर मैं यीशु का दर्शन दिखाऊं मांगू और प्रभु के दास को मुझे दिखाए, अगर मैं दर्शन मांगू और प्रभु के दास दादाजी को दिखाए या मान लो जनांगेंद्र को दिखाए या यहाँ पर हमारे जवान भाइयों को दिखाए, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान। प्रभु ने जो लिखा है और प्रभु ने जो बनाया है, प्रभु यीशु मसीह आकर के अपने आप को भविष्यवक्ता घोषित नहीं करेगा, पर वे अपने सामर्थ आप लोगों को देगा। बोलो आमीन। मुझे देगा, आप सबको देगा। क्या लिखा है, प्रभु यहोवा ने हमारे कामों, हमारे धर्म कर्म, हमारे और कोई पवित्रताई या हमारे पश्चाताप नहीं, प्रभु ने क्या कहा, अपने धर्म से बुलाया है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। कल के दिन के लिए घमंड नहीं करना। जब ज्यादा अभिषेक हो जाए तो घमंडी नहीं होना। जब ज्यादा पैसा कमा लो, धन बढ़ जाए, तब घमंडी नहीं होना। अभिषेक आता भी है तो अभिषेक जाने में टाइम नहीं लगता है। बाइबल में लिखा है इंसान महिमा पाने से पहले नम्रता आएंगे। दाऊद की महिमा बढ़ते गए, वो नम्र होते गया। लोगों ने मारने के लिए उतारू हो गया, लेकिन दाऊद ने कभी किसी पर पलटा नहीं किया। वो आशीष मांगा और उन्होंने एक गीत बना दिया। क्या गीत बनाया, दुश्मन मुझको मेरे सताए, मुझ पर वो झूठे फिर भी मैं उनके लिए। मैं बहुत खुश होता हूं, जवान लोग गाते रहते हैं, कुछ भाई लोग गाते रहते हैं, लेकिन उतारते नहीं। मन मोटा है तो कहां से उतारेगा, है ना डरूंगा गीत गाते रहते, लेकिन अभी डर गए भैया गांव वाला, है ना, हमारे भाई बहन ना, है ना, हालेलुया। बोले अगर गीत गा रहे हैं ना डरूंगा, फिर क्यों डर रहे हैं। मारने तो मार दे, काटने तो काट दे। मैं बिना आराधना के नहीं रह पाऊं, मैं बिना यीशु के नहीं जी पाऊं। जो करने करने से, हालेलुया। हमारे पास वचन है, हमारे भाई बहन वचन है, हालेलुया। और यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं, मुझ यहोवा ने तुझको, बोलो आमीन। हर एक लोग बोले मुझ यहोवा ने तुझको। पढ़ेंगे वचन को, पढ़ेंगे, ठीक है, जोर से पढ़ेंगे, बुलंद आवाज में, मुझे यहोवा ने, बड़े जोर से पढ़ेगा, बुलंद आवाज में पढ़ेगा, ताकि ये पूरा वो गली में जाना चाहिए। पुलिस वाले लोग बोलते थे ना मुझे, साहू जी आप तो बड़े माइक लेके बोल रहे हैं ना, ऐसी जो बुलंद आवाज, मुझे यहोवा ने, तो पापल बोला पढ़ेगा, हालेलुया। हाँ पढ़, मुझे यहोवा ने तुझको बुला लिया, आपके चेहरा देख करके, आपका रूप देख करके, आपकी ईमानदारी देख करके, ऐसा नहीं कह रहे, आपका दान दक्षिणा देख करके। दान देने वाले भाई बहन पूरा नहीं मानेंगे, हालेलुया, है ना। सब जरूरी है परमेश्वर, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी परमेश्वर है। और जिन्होंने प्रभु को सबसे ज्यादा जरूरी समझा, उनका जीवन का उद्धार हो गया। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है। हाँ, मैं तेरा हाथ थाम कर, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए और मैं तुझे आगे ने यहाँ पर, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा वचन बनाऊंगा, और जातियों के लिए, और जातियों के लिए प्रकाश ज्योति बन ठहराऊंगा। कि तू अंधों की आंखें खोले, और तू अंधे की आंखें खोले, बंदियों को बंदी की, हर बंदियों को बंदी से निकाले, आज जो अंधियारे में बैठे हैं से निकाल, कोठरी से निकाले। आइए इस वचन में कितना भेद देखते हैं, हालेलुया। समय बहुत कम पड़ते हैं, क्या करेंगे, हालेलुया। देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा। वाचा कौन है, वचन, मालूम है। तभी रोमियो की पत्री या पौलुस अपने पत्री में लिखता है, तुम मसीह में दूध वाला, पान ठेला वाला, चरवा,
और पड़ोसी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, और इन लोगों के लिए वचन कौन बनेगा? बाइबल तो खोलेगा नहीं, जला देते हैं, लेकिन आपको नहीं जला पाए। बोला हालेलुया, हालेलुया, है ना। बाइबल क्या कह रही कि है ना, अपने प्रजा के लिए भी, हाले मुझे, हालेलुया, मैं तुझे प्रजा के लिए क्या बनाऊंगा? वाचा। मतलब जब परमेश्वर के लोग दर्शन मांगते हैं, प्रजा कौन है? अपने लोगों को बोलते हैं, वो बाहर वाले लोगों को नहीं बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं, है ना, मैं तुझे प्रजा, मतलब अपने लोगों के लिए क्या बनाएगा तुमको? वाचा, वचन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों प्रचार को सुनते हैं, वो लोग जानते हैं हम जो प्रचार करते हैं उन्हीं को। हालेलुया। मैं जो प्रचार करता हूं या हम प्रचार करते हैं, बाइबल से जो बोल देते हैं, कई लोग तो बाइबल भी नहीं रहते, वो सालों साल से बाइबल नहीं खोले रहते, 15-20 साल से। अब उनके लिए आप क्या बन गया? वचन। हालेलुया, वाचा। और क्या बोल रहे हैं? और जातियों के लिए अंधकार के पास जाएगा क्या कोई व्यक्ति? ज्योति ढूंढते हुए। हालेलुया, हालेलुया। एक कनू डाल ले जाएगा बेटे। हालेलुया। और यहां पर देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं? और जातियों के लिए, मतलब सब जातियों, अदर व्यक्ति भी आगे, जातियों के लिए प्रकाश। क्या कोई व्यक्ति अंधकार के पास जाएगा कि प्रकाश के पास? मतलब आप खुद लाइट बन जाएंगे। लाइट किसे कहते हैं? लाइट भजन संहिता 27 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर यहोवा मेरा ज्योति है, वो ज्योति है। और प्रभु क्या कह रहे हैं, है ना, हमारे प्रतिभा बहन को क्या कह रहे? बेमेतरा के लिए मैं ज्योति बनाऊं। और लोग क्या करेंगे? आपके पास आएंगे, ज्योतिष के पास आएंगे ना। क्यों आएंगे? लिखा है यहां पर, मैं जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। और जो बंदी है, सच में आज का जो दर्शन, हम बंदियों के लिए जब सच्चे मन से रोके दुआ करते हैं, अत्यधिक दुआ करते हैं, तो याद रखना उसका छुटकारा निश्चित है, वो करे या ना करे। क्योंकि पतरस तो, प्रेरितों के काम में आपने 12 में देखा होगा, पतरस तो सोए हुए थे, उनको तो कोई होश नहीं था, पागी पटका। लेकिन कलीसिया लाव लगा के दुआ कर रहा था, और है ना, बंदीगृह में ज्योति चमकी और स्वर्गदूत ने उन्हें उठाया और छुटकारा प्रदान। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे ना। तो कभी कभी नए नए भाई बहन या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु जी मुझे दर्शन दे, तो बोलते हैं वो बार बार, मैं जानता हूं ऐसे कई बहनें हैं जो बार बार दर्शन देखने के बाद क्या हो गए? अभी दर्शन देखने के बाद भी वो भटक गए हैं। एक दिन आराधना में नहीं, एक दिन प्रार्थना में नहीं, एक दिन भी वो परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकालना। वादा करके भूल जुड़े होंगे हमारे भाई बहन, बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन पश्चाताप करेंगे। प्रभु के लिए वादा करके क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन अपने काम को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने, है ना, आज प्रभु भूलेगा तो एक दिन प्रभु भूल जाएगा, तो क्या होगा? प्रभु ने क्या कहा? तुमने मुझे भूला और मैं तुझे भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर देखते हैं, हालेलुया, जैसे बोले हालेलुया, जोर से बोले यार, ओधना नहीं है, ओधो मत। हालेलुया। लक्की, दुर्गे, है ना, बैठे रहो तो ऐसे बैठ करके ध्यान से सुन, प्रभु आपको समझ देंगे, देखना पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कि तू, आप मालूम है, अगर प्रभु ने आपको प्रवाचा और प्रभु ने आपको जाति अगर ठहराया है और आप चुपचाप रहोगे तो क्या होगा? नागिन बांध जा। अगर आप चुपचाप रहोगे तो क्या होगा? हालेलुया, है ना। यहां पर चुपचाप रहने के लिए नहीं चुना है। किस लिए चुना है? चुना है कि तू अंधों का, हाँ, अब अंधा से रही तीखने मन की आंख खोले वाले नहीं है। बहुत सारे लोग आंख वाले लोग अंधे हैं। हालेलुया। बाइबल में जब जाएंगे तो समझ में आता है, बहुत सारे आंख वाले भी सच्चाई को देखना नहीं चाहते, तो उनकी आंख क्या करना है? हमें खोलना है। हालेलुया। और जो बंदीगृह में
है ना। लोग तो आजकल हम देखते हैं वचन के विरुद्ध भी प्रार्थना करते हैं, इन्हें अंदर कर, इन्हें अंदर कर। हालेलुया, है ना। मतलब अगर बाद में हम प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, उनके लिए गिड़गिड़ाएंगे, आंसू बहाएंगे, प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, जागृति आ जाए, और सचमुच दावे के साथ कहने देखना, हालेलुया, दुर्ग, भिलाई और रायपुर में भी जागृति आने वाला है। हालेलुया। अगर हम लोगों ने प्रार्थना किया, अगर आंसू बहा रहे हैं, तो देखेंगे परमेश्वर की गवाही पूरी दुनिया में फैलने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आप गवाह बनने जा रहे हो। हालेलुया। जो बड़े बड़े चर्चेज, बड़े बड़े सेवकों ने नहीं कर पाएगा, वो हमारे छोटे छोटे जवान लोग और छोटे छोटे बच्चे लोग उपवास और प्रार्थना करके करेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है कि बंदी है ना, आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह। अगर मैं बार बार दर्शन मांगू, और प्रभु मुझे भाई खोमू का दर्शन दिखाए, इनके चेहरे को अगर ज्योति में दिखाए, तो एक पास्टर होकर के भी मुझे इनसे राय लेना होगा। ये बाइबल कह रहे हैं। या भाई मेवा हो, या भाई सनत हो, या हीरा हो, चाहे दुर्गेश क्यों ना हो, चाहे लिकेश क्यों ना हो, चाहे हमारे छोटे भाई ठाकुर राम क्यों ना हो, चाहे देव भैया जी क्यों ना हो, अगर प्रभु दर्शन देता है तो हमें क्या करना चाहिए? उनका राय लेना चाहिए, उनसे जरूर मुलाकात करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। क्यों बाइबल का है? क्योंकि उनमें प्रकाश आ रहा है, ज्योति आ रहे हैं। मैं बार बार जब बैठता हूं तो क्यों बोलता हूं? दादाजी को बोलता हूं ज्यादा, और हमारे खोमू भाई को पूछता, आज कौन से दर्शन दिखाया दादाजी, आपको क्या दर्शन दिखाया? और सब लोग दर्शन देखने वाला बनो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं अपनी आत्मा अंतिम दिन में, ओयल भविष्यवक्ता क्या कहता है? मैं अपनी आत्मा, आधा बोल दे करो नगर, ताकि बोलत आराम मिली, राहत मिली। हालेलुया। एक के जन बोला, बड़े बड़े पास्टर में एक के जन नहीं बोलत रहा है। हालेलुया। और ये आज के दर्शन में क्लीन कर दिया, पंजाब से 100 गुना ज्यादा, देहात में बेदारी मतलब बेदारी। बोलो आमीन। आप बताएं, पर 1000, 2000, 1 लाख की संख्या है, मतलब 100 गुना ज्यादा में कितना होगा? बोलो आमीन। आज बाइबल में आज नहीं, कम से कम 90 दिन पहले नहीं, 60 दिन पहले, अभी 30 दिन हो बचाओ, ये भविष्यवाणी भी ब्रह्मांड का उद्देश्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का वचन। यदि आप परमेश्वर के आज्ञा मान रहे तब की बात है, और यदि आप दर्शन मांग रहे हैं, है ना। हम लोग जब कंपनी में काम करते थे, तब भी भयानक सुरक्षा, तब भी भयानक वॉलंटियर, तब भी भयानक, है ना, क्या मांगते थे? उस समय वचन नहीं था, लेकिन अब वचन में आ गए तो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो। बोलो आमीन। जब हम परमेश्वर के, आपको शक नहीं करना है, आपको शंका नहीं करना है, क्योंकि बाइबल में लिख दिया है, हाँ समय ठहराया है, समय ठहराया है। बाइबल में लिखा क्या लिखा? एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले, आधा को बोल दिया करने, मैंने तुझ पर चित लगाया, है ना। 55 जाना चाहिए, 50, 55, 5-7 लोग कट रहे हैं, मतलब 55 जाना चाहिए, 43 कंटिन्यू। हालेलुया। क्या कहते हैं? मैंने तुझ पर, मैं गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, अभिषेक कर लिया है। कैच करो, गैदरिंग करो, अभिषेक। देख रहा हमारे भाई बहन लोगों को मालूम है, जुम में जो जुड़े रहते हैं और जो प्रार्थना करते हैं, बोलते ना आशीष का कारण, आशीष का हिस्सा आप बनोगे, पक्का बनोगे, आप बनोगे। बोला आप लोग दुआ कर रहे हैं, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका दान, आपका दसवां, आपका प्रार्थना, आपका आंसू, आपका चिल्लाना, आपका भवन में भर के यीशु का दुहाई देना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, और प्रभु का हर एक प्रतिज्ञा सच्चा और अटल है। अदल बदल नहीं होगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा में। तभी बोलते हैं ना, हमारे वादे का भरोसा नहीं, उनके वादे कभी चलते नहीं। और बोलता है वादा का पक्का है, उनका वादा, उनका हर एक वादा सच्चा है। हालेलुया। अब यहां पर देखते हैं, अगर उन्होंने कहा
मैंने तुम्हें उत्पन्न होने से पहले अभिषेक किया है। आप प्रार्थना, अगर किसी को दर्शन का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को, वो चुप ना रहे। अगर दर्शन है, भविष्यवाणी का शब्द देता है, बोलना चाहिए। आप परिणाम की परवाह मत करिए। आपको जो अधिकार है बोले हैं, हमको क्या करना, प्रभु अधिकार है। हाँ ना, प्रभु ने बोला था योना को, जा भैया 40 दिन बाद मैं योना निम्ने को क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। और योना बेचारा गया, है ना, 40 दिन चिल्लाया, 39 दिन चिल्लाया, और पूरा जब हुआ एक भी आदमी नहीं मरा। हालेलुया। लोग, वो योना भागने लगा, यार मैं तो अब मर जाऊंगा, भाग यहां से निकल करके, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों ने उनको सोना चांदी धार धार के ऊपर जा रहा था। आपने जो कहा, हमने पश्चाताप किया, हम बचाए गए, हमें परमेश्वर ने बचा दिया गया। हालेलुया। अब यहां पर देखते हैं, और क्या कहा, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। भविष्यवाणी करोगे हो जाएगा। दर्शन दे रहे उनको बोल भी सकते हो। हालेलुया। आपको जो अगर दर्शन दे रहे हैं और आपने भविष्यवाणी कर दी, आप ऐसा बोल सकते, मैं देख रहा हूं आत्मा में। इन्हें आत्मा भी बोल सकते। आप समझ में आया, कई पास्टर लोग क्या बोलते हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूं। आप बहुत दुख उठाए, मैं आत्मा में देख रहा हूं। बहुतों ने दुख दिया, जैसे कि हमारे ये भाई भविष्यवाणी कर सकते, कैसे, मैं देख रहा हूं पास्टर जी, मैं देख रहा हूं आपके लिए द्वार। ऐसा भविष्यवाणी कर सकता है। आज जब मुंह में बोल देगा वो पूरा होगा। आज डरेंगे नहीं, घबराएंगे, प्रभु ने दिखाया वो करेगा। मालूम है, किसी के लिए भविष्यवाणी करता है और कहता है तू बड़े बड़े काम करेगा, और वो कैच नहीं करेंगे, वो रिसीव नहीं करेंगे। और दूसरा बगल में बैठे व्यक्ति बोलता है आमीन, मैं रिसीव करता हूं, और रियल में रिसीव हो जा, क्योंकि परमेश्वर तो दे रहे हैं, पर चुनने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर पढ़ते हैं, 9 पद को पढ़ेंगे, बस समापन करेंगे, समय ज्यादा हो रहे लगातार प्रकाशन में। कोई बात नहीं, आज सब लोग प्रार्थना करेंगे आंसू बहा बहा के, और कल के लिए सादर सब भाई बहन आमंत्रित हैं। धारे के समान आओ, धारे के समान झारा जा रहा हो, स्पेशल आत्मा में परिपूर्ण हो, और मन में आने वाले दिनों अपने गांव गली के लिए द्वार बन जाओ। आप खड़ा हो जाओ अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए। हालेलुया। कोई मत कहना फोन नहीं किया या मैसेज नहीं किया, सबको सादर, प्रभु के दासों को भी आमंत्रित करते हैं। हालेलुया, सादर आमंत्रित। तो यहां पर देखते हैं, पढ़ेंगे बेटे, हाँ 9 को देखो, हाँ 9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, हाथ बढ़ाकर मुंह को छुआ, से कहा, मुझसे कहा, देख वचन अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। आगे सुन, आप वचन डाल दिए, वचन है। आगे क्या कह रहे हैं, 10, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने और ढा देने और नष्ट करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने या रोकने। अगर सच्चे दास हैं आप और मैं, हर भाई बहन, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। आप कहोगे खत्म, एंड। आप कहोगे प्रभु, है ना, कई बार हमारे बहन लोग प्रार्थना करते ना, प्रभु मैं इस शपथ पत्र या कानून को मैं रद्द करता हूं। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार रद्द करेंगे तो रद्द हो जाएंगे, है ना। दानियल ने कभी भी, हालेलुया, शपथ पत्र को रद्द करने के लिए प्रार्थना नहीं किया, बल्कि क्या किया, प्रार्थना किया, प्रभु तेरी इच्छा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है, वो कितना योजना बना, हमें क्या करना है, हमें प्रभु में लवलीन रहना है। प्रभु ने हमको अधिकार दिया है, प्रभु ने हमको अधिकार दिया है, प्रभु ने हमको अधिकार दिया है। नाम नहीं लेना है, अधिकार का उपयोग करना है, कहना है यशायाह 54:14, यशायाह 54:14, यशायाह 54:17, यशायाह 54:13। मतलब हमें क्या करना है, हमें घोषणा कर अपने जिंदगी। जब हम बोलते हैं तो हम विश्वास करते हैं, और जब मुंह में बोलते हैं चद्दर फटता है, शैतान का योजना खत्म होता है, और परमेश्वर के पास जाता है हमारा बोलना, और प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में आता है।
है ना। बीमारी तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चंगाई पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया है, मेरे रोगों को ले लिया, मेरी बीमारी को ले लिया, मेरे कमजोरी को ले लिया, मेरे सब कुछ बीमारी, और वो या वह हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। इन्हीं दोनों वचनों 3-3-6 वचनों के द्वारा प्रभु आपको और मुझे अत्याधिक आशीष दें, अत्याधिक आशीष दें, अत्याधिक आशीष दें। बोलो आमीन, रिसीव करो, हालेलुया। और हम प्रार्थना में जाएं, सब लोग प्रार्थना में रहें। और मैं आज पुनः प्रभु के अति प्रिय बेटी हमारे बहन प्रतिभा को मैं आमंत्रित करूंगा। शायद बिजनेस में आप व्यस्त है क्या? हालेलुया, प्रभु ने व्यस्त कर दिया है, हालेलुया। तो भी अगर प्रार्थना अगर करेंगे तो प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, और नहीं तो फिर भाइयों दाहिने तरफ क्लिक करेंगे। हो गया ये सॉरी, अभी खोलेंगे मैं। आइए प्रार्थना में जाते हैं। कमान सब परमेश्वर को जवान लोग धन्यवाद प्रार्थना दे। परमेश्वर ने आज के दिन को हम सबों के जीवन में जोड़ा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते राजेश राजा, धन्यवाद देते राजेश राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। मेरे पिता परमेश्वर दारा बशंदा लेखे सेखे रबो रबा। धन्यवाद देते राजेश राजा प्रभु, आज के दिन को, आज के समय को परमेश्वर पिता आपके दास के द्वारा परमेश्वर पिता सुंदर वचन को परमेश्वर पिता बताया राजा, हमारे बीचों में रखा राजेश राजा। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमें परमेश्वर पिता ऊर्जा और उत्साह मिला मेरे पिता, हम धन्यवाद देते राजा प्रभु। आपका वचन एक एक वचन प्रभु ताया हुआ है राजेश राजा, एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन में काम करिए राजेश राजा। जिस तरह परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता यिर्मयाह को माँ के गर्भ ही से परमेश्वर पिता आपने चुन लिया था राजा, उसी प्रकार प्रभु सारे भाई और बहनों को प्रभु अपने महिमा के लिए चुनिए मेरे पिता परमेश्वर पिता। अपने पवित्र लहू से मस्सा करिए राजेश राजा। हालेलुया, धन्यवाद देते राजेश राजा, क्योंकि प्रभु आप अति करुणामय परमेश्वर है राजेश राजा। कल परमेश्वर पिता आपका पवित्र दिन है राजा, हर एक परमेश्वर पिता विश्वासी गण प्रभु जी आपके भवन में जा सके राजा, और आपकी महिमा आपकी आराधना करने वाले हो सके राजा यीशु राजा। कोई भी प्रभु आपके वचन से आपके भवन से वंचित ना रहने पाए मेरे पिता प्रभु। आप दया करने वाला पिताफ हैं, आप सहायता करने वाला पिताफ है राजा यीशु राजा प्रभु। हर एक के जीवन से बोल और बातचीत कर राजा, हर एक के जीवन में कोई भी दुष्ट की शक्तियां काम ना करने पाए राजा। ओ प्रभु जी, कोई भी रोकने वाली आत्मा जो है शैतान की शक्तियां यीशु के नाम से खंडन करते राजा यीशु राजा। हर एक मन को, हर एक के हृदय को प्रभु आप खोलिए राजा यीशु राजा, ताकि आपके भवन में जा सके राजा, आपकी आराधना आपकी महिमा करने वाले हो सके राजा यीशु राजा। प्रार्थना करते राजा यीशु राजा, आज जूम मीटिंग में जितने भी भाई और बहन जुड़े राजा, हर एक को प्रभु आप ब्लेस करिए परमेश्वर पिता, और आने वाले समय में प्रभु इन सारे लोगों को प्रभु अपनी महिमा के लिए खड़ा करिए राजा यीशु राजा। हालेलुया पिता, आप सहायता और मदद करिए राजा यीशु राजा। सारे भाई और बहनें परमेश्वर पिता आपके दर्शन की खोजी बनने वाले हो सके राजा। सारे लोग प्रभु जी परमेश्वर आपके परमेश्वर इस कलीसिया के लोग परमेश्वर आपके लोग कहलाने पाए। आमीन 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 आमीन। यस जीवन में परमेश्वर जो अंधकार जो काम करता है राजा, वो अंधकार ना काम ना करने पाए राजा प्रभु। आपकी ज्योति प्रभु हर एक के जीवन में काम करने पाए राजा यीशु राजा। हालेलुया, सारा अंधकार की शक्तियां प्रभु आपके नाम से खंडन करते राजा, और हर एक के घरों में, परिवारों में, हर एक के बहनों के जीवन में प्रभु आपकी ज्योति चमकने पाए राजा यीशु राजा। हालेलुया पिता, आप सहायता और मदद करिए राजा। हर एक भाई और बहनों को प्रार्थना करने का जीवन को दे, घुटने का जीवन को दे, आंसुओं का जीवन को दे मेरे पिता परमेश्वर राजा, ताकि आने वाले समय परमेश्वर अपने सारे हथियारों को प्रभु परमेश्वर अपने लिए परमेश्वर बांध के रखने वाले हो सके राजा। आपके एक एक प्रभु आत्मिकता का ढाल परमेश्वर हर एक के जीवन में होने पाए राजा यीशु राजा। हालेलुया राजा। हालेलुया परमेश्वर हर एक के हृदय को प्रभु, जितने लोग प्रभु राजा, हर एक लोग प्रभु वचन को प्रभु तैयार करने वाले हो सके, अपने मनों को तैयार कर सके राजा, एक दूसरों को बताने वाले हो सके राजा यीशु राजा। प्रभु आप सहायता और मदद करिए राजा यीशु राजा। प्रभु आप बढ़े हम घटे राजा, धन्यवाद देते राजा यीशु राजा। ये सारे पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथ में देते राजा, और कल का परमेश्वर आराधना को भी प्रभु आपके दास को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ राजा। हर एक को परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु गाइड करने वाले हो सके राजा, प्रभु आपके वचन के भेदों को बताने वाले हो सके राजा यीशु राजा। आत्मिकता का परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ाने वाले हो सके राजा यीशु राजा। हालेलुया प्रभु वचन का प्रकाशन को दे राजा यीशु राजा। धन्यवाद
धन्यवाद देते राजा। कोई भी शैतान प्रभु काम ना करने पाए राजा, कोई भी विरोधी लोग परमेश्वर तक काम ना करने पा रहा है, उनके सारे संगठनों को भी हम यीशु के नाम से परमेश्वर तक निरस्त करते हैं राजा, रद्द करते हैं राजेश्वर राजा। जो नया नया जो कानून आ रहा है राजा, उस कानून को भी प्रभु हम आपके नाम से रद्द करते हैं राजेश्वर राजा। जो राजस्थान में जो कानून लेके आ गए परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम से कैंसिल करते हैं राजेश्वर राजा, उसको भी प्रभु आपके नाम से रद्द करते हैं राजेश्वर राजा। प्रभु आप सहायता और मदद करिए राजा, हर एक मंत्रिमंडलों को परमेश्वर, हर एक अधिकारियों को प्रभु उनके नाम से खंडन करते राजेश्वर राजा। प्रभु आप सहायता और मदद करिए राजा। प्रभु आपके लोगों को कोई बात की घटी और कमी और हताश और निराश ना होने पाए राजेश्वर राजा। प्रभु आप सहायता और मदद किए राजा। आज के मीटिंग को, आज के समय को भी प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने जो सिखाया वो प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कल की तैयारी भी कर रहे हैं और कल के लिए साह सम्मान सादर प्रभु के दास लोग, दादाजी प्रभु के दास पास्टर रेजा और साहू, हमारे हर भाई बहन सब लोग सादर आमंत्रित हैं, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आसपास के जितने हमारे भाई बहन हैं, आप चाहिए चिंता ना करें, घबराइए नहीं, डरे नहीं। अत्याधिक बेदारी को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे, सामर को देखेंगे, अपने जीवन में काम को होते हुए देखेंगे। देहात में पहली बेदारी को आप देखोगे, एक बड़ी बेदारी को आप देखोगे, चमत्कार को देखोगे। आप यूट्यूब कैमरा की नहीं बात नहीं, आप साक्षात देखने जा रहे हैं परमेश्वर के चमत्कार को। हम अभी आग पीछे से आ रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर बह रहे हैं और जवानों का प्रार्थना आंसू परमेश्वर देख लिया है और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हमारे जवान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो लगातार 3 दिन के लिए, और छोटे छोटे जवान लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग भी 3 दिन के लिए उपवास और प्रार्थना, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और कल प्रभोज के कार्यक्रम के बाद दूसरा फिर आपका प्रभोज में हम सब मिल करके उपवास तोड़ेंगे। अक्टूबर के लिए अभी से प्रार्थना करते रहिएगा। स्वाइए प्रभु ने जो सिखाया प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। चित्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरे। आमीन आमीन। आप हमारे परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आशीष, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हम सबके साथ, उनके साथ, परिवार के साथ, और जो जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं वाइस काल में, कॉन्फ्रेंस काल में, और जो जुड़े हुए थे और जो कट गए उनके लिए भी, उन सब के साथ अब से लेकर सर्वदा था प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह की। सादर आमंत्रित एक बार फिर से बोल रहे हैं, कोई भुलाएंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, समय से पहले आइएगा, पूरा वचन सुने। थैंक यू। जय मसीह। रमेश बिनू बहन बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे और ये कैसेट बन भी गए हैं, आप बार बार देख भी सकते हैं। ये हालेलुया, इस रिकॉर्डिंग को, इस प्रचार को, प्रार्थना को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।